देवी और महापुरुषों, नारायण सागर हरि जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई चंदा चढ़ावा, कोई भी आडंबर नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी के दर पर सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हरि परमात्मा जी के दरबार में नारायण सागर हरि जी के अद्भुत दर्शन भी निःशुल्क मिलते हैं और उनकी अद्भुत अमृतवाणी का लाभ भी हमें निःशुल्क मिलता है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, किसी के भी बहकावे में न आए, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। जहाँ संसार के स्वामी विराजमान हैं, जो संसार को चला रहे हैं, उन्हें इन छोटे मोटे आडंबरों की क्या जरूरत होगी। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण सागर हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण जरूर कर दें। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। कारण क्या है? 20 वर्ष से हमारे द्वारा जो आप लोगों को सद्ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, जो संदेश आपके घरों तक पहुंचाया, निःशुल्क निस्वार्थ, भेदभाव रहित, काला गोरा रहित, गरीब अमीर रहित, छोटा बड़ा रहित, कोई भेद ही नहीं रखा यहाँ और भेद है ही नहीं। परमात्मा के द्वारे में, परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ये भेद कहाँ से टपका है, किसने टपकाया है? उस भेद को हटाने के बाद आप अभेद हो सकते हैं। अगर भेद नहीं हटा तो आप अभेद नहीं हो सकते। कि जिनके आप अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के अंश है। फिर क्यों भटक रहे हैं? फिर भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हमारे द्वारा केवल 3 बातें दर्शाई गई हैं। पहला, परम सद्गुरु परमात्मा का दर्शन। समझो, समझने का प्रयास करो। परम सद्गुरु परमात्मा नारायण साकार हरि का दर्शन। दूसरे, इनकी वाणी। तीसरे, सेवा के महत्व को समझो। अगर 3 बातें समझ ली तो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समझ सकते हैं कि सत्य ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता। तनिक जिसे समझ है वो सत्य के साथ को छोड़ नहीं सकता। एक बार को भोजन का परित्याग कर सकता है, लेकिन दर्शन, ब्रह्मवाणी और सेवा के महत्व को नहीं छोड़ सकता। इसी के द्वारा तो उससे सदगति मिलेगी, सदकर्म मिलेगा, सदगति मिलेगी और जीवन धन्य बना सकता है। ध्यान रखें, हमारे द्वारा अभी प्रवास पर रात्रि को किन्हीं महापुरुषों से चर्चा हो रही थी, तो उनको हमने बताया दुनिया में कैमरे चलाने वालों की कोई कमी नहीं है। कैमरे चलते ही रहते हैं। ज्यादातर परिवारों में कैमरे होते हैं, फोटो लेते हैं, खींचते ही रहते हैं। स्पष्ट दर्शाया। तो ये बाहरी आवरण है,
इस बाहरी आवरण फोटो लेकर वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, तो नाना प्रकार से प्रदर्शित करने वालों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े गजब से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन रात्रि उनको हमने बताया, किसी डॉक्टर साहब के पास जाओगे, कोई बीमारी है, ऊपर से बीमारी की परख नहीं हो पा रही, अंदर का मामला है, तो डॉक्टर साहब ने कहा फला लैब पर जाओ और एक्सरे कराओ। एक्सरे के बाद ही समझ आएगा क्या बीमारी है अथवा नहीं। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, जो बाहर का प्रदर्शन करते हैं, बाहर से धन की उगाही करते हैं, भारत के मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाते, सनातन धर्म को नहीं समझ पाते, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाते और एक दूसरे की सारे पर नाचने लगते हैं। उनका जीवन विफल हो जाएगा, उनका जीवन खारिज हो जाएगा, उनका जीवन संतोषजनक रूप से जीवन को जी नहीं पाएंगे। तो जब एक्सरे कराया गया, एक्सरे की प्लेट डॉक्टर साहब के पास पहुंची, उन्होंने प्लेट को देखा, उस एक्सरे फिल्म को देखा, देखने के बाद वो जानते हैं ट्रेनिंग की हुई है, ट्रेनिंग शुदा है, तो उन्होंने देखा कि अंदर फला जगह ये कमी है। तो ध्यान रखो, आप लोग सत्य के साथ में आते हैं, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बाहर के कैमरों में खूब जाओ, आपकी मर्जी है, बाहर के कैमरे खूब चलाओ चलवाओ, आपकी मर्जी है। यहाँ तो ऐसी मशीन है जो तुम्हारे अंदर की फिल्म बना के तैयार कर लेती है। उसके बाद आपको सद्ज्ञान दिया जाता है, सद्कर्म की प्रेरणा दी जाती है। आप लोग जहाँ से भी आए हैं, आपके सेवादार बंधु हैं, आपकी बहन बेटियां सेवादार हैं, आप लोग हैं, जहाँ से भी आए हैं, अगर आपका पुरुषार्थ न होता, परमार्थ न होता, सत्य की आत्मा न होते, कमाई वाली आत्मा न होते, तो नारायण साकार हरि के दर पर आना संभव नहीं था। समझने का प्रयास करो, कितने वर्षों के बाद शहर आगरा में आगमन हुआ है। आप समझ सकते हैं, जिन महापुरुषों को समझ है, जानकारी हो गई है, जिन्होंने दिव्य स्वरूप के दर्शन भी किए हैं, उनको पूछो, वो तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि किसी तरह से दर्शन हो जाए। आज नारायण साकार हरि परमात्मा ने आप समस्त महापुरुषों पर कितनी मेहर की है, कितनी रहमत की है, कृपा की है, खुलेआम दर्शन दे रहे हैं, परम सदगुरु बनकर दर्शन दे रहे हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जानकारी दी गई है आने वाले महापुरुषों को कि आप लोग आते हैं सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में, आप लोगों का मार्गदर्शन स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर करते हैं। इतनी बात नहीं समझ पाए तो फिर यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ गए तो किसी भल बेईमान लुटेरे के हाथों आप लुट नहीं सकते, कोई आपको ठग नहीं सकता, आपको धोखा नहीं दे सकता। जैसा जनपद आगरा में पूर्व में हुआ है
और आप ये समझ लीजिए कर्मों की मार से इस ब्रह्मांड में न कोई बच पाया, न बच रहा है और न ही बच पाएगा। पौराणिक इतिहास के माध्यम से देखें तो कुत्ता, कुटिया, गधा, घोड़ा, कीड़ा, मकोड़ा, सांप, बिच्छू, छिपकली अनगिनत लेख के मुताबिक 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। आज अहम घमंड में कोई कुछ भी कहे, लेकिन किया हुआ कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे बच नहीं सकते। जिस परिवार के लिए आपने अपराध किया है धन के लिए, वो परिवार भी साथ नहीं देता है। खुद किया है और खुद ही भोगना पड़ेगा। और आप ये भी समझ सकते हैं, संसार में कोई हो, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है, आए अथवा नहीं आए। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है और कर ले बंदे प्रीत नारायण हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना है। ये मौका जो आज आपको मिला है, ये दिवस मिला है, 365 दिन होते हैं, लेकिन निरंतर दिवस मिलेंगे संसार के तौर पर। लेकिन जो दिवस आज आपको मिला है, ये दिन बार बार लौट के आने वाला नहीं है। अपने मन को संभाल लो, मनमती को हटा दो। मन को जहां लगाओगे मन वही लग जाता है और आपको 2 घंटे 4 घंटे पानी देने की जरूरत नहीं रह जाती है। समझने वाला इशारे से समझ लेता है। और आपको बताएं, मोह, ममता, अहम, काम वासना में मेरी अपने पर आए भरम को हटा दो और साकार हरि परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति कर लो। इस शब्द के बाद कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता है। दूसरे मायनों में यहाँ सत्संग नहीं होता है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। सनातन ही तो मानव धर्म है, और मानव धर्म ही तो सनातन धर्म है। आप समझ सकते हैं सीमा पर जवान किस तरीके से सीमा की रक्षा में लगे रहते हैं। सर्दी गर्मी ज्यादा बरसात भी नहीं देखते, परिवार भी नहीं देखते। ये सैनिकों की स्थिति है। लेकिन जब परमात्मा सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो अपना परमात्मा ही दिखाई देना चाहिए, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे निखार होता है, आपका जीवन कैसे धन्य बनता है, गरीबी कैसे भाग जाती है, कमजोरी पीछा छोड़ देती है, भेदभाव हट जाता है और संसार में मानवीय दृष्टिकोण बनाते हुए मानव ही दिखाई देता है, कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अब धूप छांव है, थोड़ी देर पहले धूप का प्रकोप था, अब देखिए परमात्मा ने कैसी महल की है, छांव भी कर दी। उसके बावजूद भी हम उतावले बनकर, पागल बनकर चक्कर काटते रहे, खड़े रहे, आपसी बातें करते रहे। ऐसे लोग स्त्री पुरुष दुर्भाग्यशाली होते हैं, वो कभी सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
जिस ध्येय को लेकर आए हैं, लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें दर्शन करना है और ब्रह्मवाणी को सुनना है, सेवा के महत्व को समझना है। इन तीन बातों को समझ गए तो संसार में आपको कोई भटका नहीं सकता, आप भटक नहीं सकते। पूरा रहस्य, राज, हकीकत आपके सम्मुख खोली जाती है। एक बार टेलीविजन पर हमने देखा, सुना, मुनि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा कि राम, अयोध्या में संतों का आगमन हो रहा है। राम ने पलट जवाब दिया, गुरुदेव, जब संतों का आगमन अयोध्या में हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य अयोध्या का और हो ही नहीं सकता। अगर आप सभी वस्त्र जैसे कि पहने हैं, संत प्रवृत्ति है आपके अंदर, महात्मा प्रवृत्ति है, लेकिन लुटेरे मत बनना। लुटेरा बनने की जरूरत नहीं है, छीना झपटी की जरूरत नहीं है। जैसे मधुमक्खी कितनी मेहनत करती है, जगह जगह से पुष्प, फूलों से पराग लाकर इकट्ठा करती है, और उसी पराग, उसी शहद को कोई आता है और उसे तोड़ करके ले जाता है। मधुमक्खी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर नारायण सागर हरि जी की अद्भुत अमृत वाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी देते रहते हैं।